सेठ जी दरअसल क्या है ना कि हमें 3 दिन की छुट्टी चाहिए थी। बुबू के जो मामा जी है ना, मटरू लाल जी, उनकी तबीयत बड़ी खराब है। हेलो, मैं पिंटू का मामा बोल रहा हूँ। आप किसके लिए तैयार हैं? आपको भगाने के लिए। क्या बोले? मतलब शिमला जाने के लिए। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे दोस्ती में लोग जान तक दे देते हैं, हम इतना तो कर ही सकते हैं ना पिंटू जी। तो जान ही दे दो। क्या क्यों डांट रहे हो बच्ची को? शिमला चलना है ना तो इससे जरा प्यार से बात करो वरना तूफान मचा देगी। क्या खुसर फुसर हो रही है? ये कह रही है कि अगर तुझे सब्जी पसंद आ रही है तो तेरे लिए जो है वो बाहर से वो मंगा दे, वो छोले कुलचे। एक मिनट, इतनी चमचागिरी क्यों हो रही है भाई? क्या हो रहा है? हाय राम, माँ बाप के प्यार को चमचागिरी कह रही है, मैं तो भागी फूट गया। मम्मी, ये प्यार ना झोल वाला प्यार है, सो प्लीज। हाँ, खाने के टाइम पे फोन आ गया, देखा? यार। हेलो, अरे पंचम से बात करनी है? अबे तो मेरे फोन पे फोन क्यों कर रहा है तू? देख बता रहे हो, दोबारा मेरे फोन पे फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। बात कर रहा है बेकार की। हट। सेठ जी हमारा फोन होगा ना? तो तेरा फोन मेरे फोन पे क्यों आ रहा है? हैं? वो सेठ जी दरअसल क्या है कि हमारा फोन ना खराब हो गया। कैसे खराब हो गया? वो गुसल खाने में गिर गया था। तू गुसल खाने में अपना फोन लेके जाता है तू? वो सेठ जी इसलिए क्योंकि अरे गुसल खाने में ये अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होगा, हम तो जानते हैं ऐसे भाई। और क्या? अरे नहीं मामा जी, हम अपनी गर्लफ्रेंड से गुसल खाने में बात नहीं करते बल्कि आमने सामने बात करते हैं। पंचम तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है? हाँ है ना। हाँ, हम हैं इनकी गर्लफ्रेंड। बुबू तुम तो हमारी हो। क्या कहा आपने? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब तुम तो हमारी पिंटू भाभी हो ना, प्यारी सी। अरे क्या हो गया भाई, इन्हें क्या हो गया भाई? फालतू की बात है। अरे जीजी। हाँ अरे ये तो बता भैया, थोड़ा सा हम भी खा ले, क्या बनाया है? भैया की सब्जी है। अरे बड़ी लाजवाब है भाई, गुंजो की तो भाई कमाल है। सेठ जी वो सेठ जी दरअसल क्या है ना कि हमें 3 दिन की छुट्टी चाहिए थी, 15, 16, 17। मेरे तो भागी फूट गए। वो सेठ जी दरअसल क्या है ना कि बुबू के जो मामा जी है ना, मटरू लाल जी, उनकी तबीयत बड़ी खराब है। अभी गए कि तब गए, ये वाला मामला है। अब हमें ऐसा लग रहा था कि हम जाके उन्हें एक बारी देखा है तो अच्छा होगा, क्यों आंटी जी? हाँ सेठ जी, मतलब मटरू मामा ना हमको बहुत लाड करते हैं, हमारे बहुत प्यारे मामा हैं। अब देखो क्या बताएं सेठ जी, उनके बहुत एहसान है हम पे भैया। अब टाइम की बात है, आज आखिरी सांसें गिन रहे, ना पहुंचे तो वो सांसें गिनते ही रह जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल। और क्या यार, ये खाने ना देगा फोन आज मुझे कुछ। हेलो हेलो, मैं पिंटू का मामा बोल रहा हूँ। हेलो पिंटू। हाँ अच्छा, कौन बोल रहे हैं? हम पिंटू के मामा बोल रहे हैं। अच्छा, पिंटू के मामा। अरे वो मटरू लाल जी। हाँ मटरू बोल रहा हूँ। बेटा पिंटू, तुम्हारी आवाज अजीब सी क्यों आ रही है? हाँ, क्योंकि मैं पिंटू ना बोल रहा हूँ, मैं मुरारी लाल बंसा बोल रहा हूँ। सेठ जी कैसे हैं आप? बड़ी तारीफें सुनी है आपकी हमने। ना मैं ठीक हूँ। अरे सुनो, वो आप ही के बारे में अभी बात चल रही थी कि आप आखिरी सांसें ले रहे हो। मैं तो एकदम तंदुरुस्त हूँ। पिंटू ने मजाक किया होगा आपसे। वैसे सेठ जी उसका फोन नहीं लग रहा है, आप उससे बात करवा देंगे? हाँ मैं अभी फोन करवा रहा हूँ। हाँ अभी रखो, अभी फोन करे। ठीक है सेठ जी। हाँ करवा दूंगा, अभी करवा दूंगा। मिसेस पंचम। जी सेठ जी। क्या कह रहे थे अभी आप कि आपके जो मामा है मटरू जी, वो आखिरी सांसें ले रहे हैं? हाँ, लेकिन अभी तो फोन पे मेरे से बात कर रहे थे वो, बड़े हष्ट पोस्ट
खुश खिलखिला के बातें हो रही थी मेरे साथ उनकी। कैसे? भगवान का लाख लाख शुक्र है। मामा जी बच गए मामा जी, ठीक हो गए। मतलब देखो भगवान कितना दयालु है। देखो मामा जी जो ना बिना दवाई गोली के ही ठीक हो गए। अच्छा मैं क्या कह रहा था सेठ जी, मतलब मैं क्या कह रही थी सेठ जी, बड़ा मन कर रहा मामा जी को देखने का, बहुत याद आ रही उनकी। तो हम कह रहे हैं कि थोड़ा छुट्टी दे दो इनको, देख ही आते हैं अब मामा जी को, है ना? ठीक है, छुट्टी ग्रांटेड। लेकिन 15, 16, 17 ना, 20, 21, 22 बस। क्यों? क्योंकि बता। इलायची के पापा और मुझे हरिद्वार जाना है 15, 16, 17 को डुबकी लगाने। ये कब हुआ? बता। तुम बताओ ना इलायची के पापा। तू बता ना। इलायची के पापा तुम बताओ ना। मैं ना बता रहा, बस तू बता दे। बताओ ना इलायची के पापा। सुन तो, तू बता तो बता। नहीं अब बता। नहीं बता दे, उसमें क्या है? वो मेरे सपने में आए थे। कौन आए थे? गंगा मैया। अरे तो सीधा सीधा बोल रहा कि गंगा मैया सपने में आई थी, वो मेरे सपने में आए थे। बता। इलायची बेटा, गंगा मैया मेरे सपने में आई थी और बोली कि करूँ जब से इलायची हुई है तब से तू नहाई नहीं। अरे क्या बात कर रही है? इलायची के पैदा होने के बाद तू नहा ही नहीं है? अरे क्या कह रहे, हम खाना खा रहे हैं, बताओ क्या क्या क्या? मेरे तो भाग्य फूट गया। क्या चटंगी भैया, मैं गंगा मैया में डुबकी लगाने की बात कर रही हूँ। गंगा नहाने की बात कर। तो 15, 16, 17 हरिद्वार। आए सुनीता जी, हेलो सुनीता जी। क्या हुआ पिंटू जी, छुट्टी मिली? ना मिली छुट्टी सुनीता जी, छुट्टी ना मिली। क्यों यार? अरे क्यों क्या, सेठ जी को भी 15, 16, 17 में ही जाना है। अरे रब्बा, पिंटू जी प्लीज कोई तो बहाना बनाओ। अरे क्या बहाना लगाए सुनीता जी, सारे बहाने ट्राई करके देख लियो, कोई बहाना मिल ही ना रहा है। सब कोशिश कर रहे हैं। पिंटू जी कैसे हैं आप? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, एकदम ठीक हूँ। आपकी दुआएं हैं सोन पापड़ी, सोनपाल जी। अरे हमारा तो प्यार भी आपके साथ है पिंटू जी। क्या कहा आपने? अरे बेटा सुनो, तू यहाँ क्या कर रही है? जब देखो तो पिंटू भाभी से बतियाती रहती है, हैं? जा एक काम कर, दूध गर्म कर। ठीक है पापा। बाय पिंटू भाभी, टेक केयर। बाय बाय सुनीता जी, बाय बाय सुनीता जी। भाई तभी पिंटू जी, मैं शिमला जाने की सोच रहा था। आपका क्या विचार है? जी विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है ना, छुट्टी नहीं मिल रही हमको। पिंटू जी आप कैसे भी करके 2-3 दिन की छुट्टी ले लीजिए, खूब मजे करेंगे हम। हम मतलब? अरे आप और मैं। देखिए मेरे मन में कोई भी बुरा विचार नहीं है, हैं? ये तो बस सिर्फ दोस्ती के लिए। ठीक है सोनपाल जी, ठीक है, थैंक यू। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। तो फिर शिमला में इलायची जी। जीजा जी छत पर हैं। जी इलायची जी, फिलहाल तो जीजा जी छत पर ही हैं। और मुझे लगता है ना
कि आप छत से कहीं जाने भी नहीं वाले हैं, क्योंकि आप तो बस इस बरसाती में ही रहना चाहते हैं। एलआईसी जी, हमने आपके सामने कोशिश की तो थी, हमने सेठ जी से छुट्टी मांगी, अब नहीं मिली। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लोग क्या नहीं करते यार, चांद तारे तोड़ के ले आते हैं। और आपसे एक छुट्टी नहीं मांगी जा रही? अरे लानत है आपके प्यार पर। एलआईसी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये क्या है? चांद तारे कोई आम या अमरूद नहीं है जो हम डाली से तोड़ के ले आएंगे। और आप ही हमें बताइए, ऐसा कौन सा प्रेमी है जिसे आप पर्सनली जानती हैं जो आज तक अपनी प्रेमिका के लिए कभी ये चांद या तारे तोड़ के लाया हो? तो मैं चांद तारे थोड़ी ना मांग रही हूँ, मैं तो एक छुट्टी मांग रही हूँ यार। तो एलआईसी जी, हम कोशिश कर तो रहे हैं। साफ साफ शब्दों में कह दे रही हूँ, सुन लीजिए ध्यान से, कि अगर आपको छुट्टी नहीं मिली ना तो ब्रेकअप सॉन्ग गाने के लिए तैयार हो जाइए। ओके एलआईसी जी, ये गलत बात है। आप आई डोंट ऐसे- केयर। ये अत्याचार है एलआईसी जी, एकदम। पंचम, क्या कर रहे हैं? उधर चलिए, उधर चलिए, उधर चलिए। नहीं, नहीं, उधर चलिए। इधर चलिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, आ गए। हाँ हाँ, प्रणाम आंटी जी। हाँ, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। और कैसी हैं आंटी जी? हाँ, मैं आइए, आइए, और बताइए। हाँ सब ठीक है। अच्छा, हाँ, आइए, 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 इधर आइए। हाँ हाँ, आइए। हाँ। वो तुम अभी कुछ अत्याचार की बात कर रहे थे, कौन कर रहा है तुम पे अत्याचार? हाँ दुखों के अत्याचार। ओह हाँ, मैं समझती हूँ बेटा। पिंटू के मामा के लिए ना मुझे भी बहुत दुख है। जी, हमें भी बहुत दुख है कि वो बच कैसे गए। क्या? नहीं, वो हम ये कह रहे थे कि भगवान का लाख लाख शुक्र है, जय हो, कि वो बच गए। बेटा तुम ना पिंटू को थोड़ा हिम्मत बांधना। हाँ? जी जी। और हम लोग जैसे ही शिमला से हरिद्वार से आ जाए तो तुम लोग निकल लेना। जी, वो दरअसल क्या है कि अभी निकलना था, और बुबू जो है ना, उनकी हालत बहुत खराब है आंटी जी। वो रो रो के मतलब क्या बताएं, यहाँ तक काजल दिख रहा है उनका। मेरा तो भाग्य फूट गया। नहीं, आइए, आइए, आप ठीक तो है एलआईसी जी? छुट्टी छुट्टी चाहिए मुझे, वरना ब्रेकअप कर लूंगी। ये आप बात पे ऐसी धमकी क्यों देती हैं? आप एलआईसी जी सुनिए तो। एलआईसी जी, आप यार, अब छुट्टी। इलायची, इलायची, इलायची। अबे ओए ललित अंकल, क्यों हमारी दुकान पर आके चिल्ला रहा है? अबे ओए, पहली बात मैं तेरा अंकल वंकल नहीं हूँ, और दूसरी बात ये इलू की दुकान है, मैं इलू का दोस्त हूँ, समझा? अबे ओ इलू के दोस्त, ये जो दुकान है ना, एलआईसी जी के पिताजी की है, यानी कि हमारे सेठ जी की, यानी कि मुरारी बंसल की। और हम जो है ना यहाँ के मालिक नहीं हो, सेल्समैन हो, सेल्समैन, समझे? हाँ तो किसने कहा है कि दुकान पे सिर्फ मालिक का हक होता है, सेल्समैन का भी होता है, समझा? अब ये कौन सी किताब में लिखा है बे कि सेल्समैन का भी हक होता है? नहीं तो क्या तेरा हक होता है? नहीं तो तेरा होता है। चलना, जा यहाँ से। अरे ललित अंकल, तू? यार इलायची, अंकल मत बोला करना यार, हर्ट्स। अच्छा ठीक है, ये क्या लेके आया है? ये बता, मैं तेरे लिए ना दस्ताने लेके आया हूँ, शिमला में सर्दी में तेरे हाथों में ठंडा लग जाए। सो 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 स्वीट ऑफ यू। तुझे कितना ख्याल है ना मेरा। और यहाँ कुछ लोग हैं जिन्हें सिर्फ अपनी ही पड़ी है। और पता है, मैं तेरे लिए ये कंटोपा भी लाया हूँ, पम पम वाला। ओह थैंक यू ललित अंकल। यार अंकल मत बोलना, इट हर्ट्स। अबे अंकल नहीं तो क्या मामा जी बोले तुझे? अबे तू क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, बीच में घुस के अपनी मुंडी घुसा रहा है? अब अगर यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है तो कहीं और चले लल्लू। एलआईसी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम कहाँ आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम तो बस ये कह रहे हैं कि... लल्लू, वो शिमला की तैयारी होगी? हाँ मैंने सारी तैयारी कर ली, और पता है मैंने सर से कहा है कि तेरा और मेरा रूम अगल बगल में कर देना। अरे अगल बगल में नहीं भी हो तो अपना रात का प्लान सेट है यार। हम लोग ना अकेले पहाड़ियों पे जाएंगे रातों को घूमने, ठीक है? एलआईसी जी, आप होश में हैं?
आपको पता है रात को पहाड़ पे पहाड़ी भालू आते हैं। ललित, तू टेंशन नहीं ले। हाँ, अगर भालू आ भी गया तो इलू है ना, मैं बोल दूंगी भालू से, अमितमा की भालू भाषी। बट यू डोंट वरी इलू, मैं हूं ना, पहाड़ी भालू से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और इलायची जी की रक्षा तेरे से कौन करेगा बे? यार तू क्यों बीच में घुस रहा है यार, डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? लल्लू, कुछ लोग की आदत होती है बीच में ऐसे टांग अड़ाने की। क्या कहा आपने? हम टांग अड़ा रहे? इलायची जी आप क्यों कर रही है ऐसा? ऐसे अरे गहरे नत्थू गहरे के साथ शिमला जाने का प्लान बना रही है आप? पहली बात, मैं कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा नहीं हूँ। दूसरी बात, तू कौन होता है बे इलू को ये सब कहने वाला? दादाजी लगता तू उसका? अबे दादाजी की उम्र का तो तू खुद हो रखा है। अबे ओ तू बदतमीजी कर रहा है। हाँ अबे बदतमीजी तो तू कर रहा है। एक अबोध बच्ची को पिला फुसला कर शिमला लेके जा रहा है। अरे ये अबोध बच्ची क्या होता है? मैं कोई बच्ची नहीं ओके? ललित अंकल, हाँ तैयारी कर लो शिमला जाने की। ओके मैं तैयारी कर लूंगा, पर तू अंकल नहीं बोलेगी। ओके ठीक है, तू जा अभी, तू जा यहाँ से। अच्छा सुनो, फिल्म चलेगी? फिल्म अब शिमला में देखेंगे ना? शिमला में तो पहाड़ी देखेंगे, यही फिल्म देखते, चलना। अभी मन नहीं है, बाद में। चलना है इलू, बहुत रोमांटिक फिल्म लगी है। तूने मुझे मारा? हाँ मारा। तूने मुझे मारा? हाँ मारा। अरे जा, नहीं लेता मैं गरीबों की कोई चीज नहीं लेता, तेरी मार भी नहीं लेता। हट। तूने मुझे फिर मारा? हाँ मारा। चल निकल ले यहाँ से। शुक्र मना, आज मेरा फास्ट है, और फास्ट के दिन में किसी पे हाथ नहीं उठाता, नहीं तो यही जमीन पे पड़ा करा रहा होता तू अभी। वो क्या है ना ललित अंकल, आज मेरा फास्ट नहीं है, समझा? अरे यार तो रख लेना फास्ट, ये मारा पीटी क्यों कर रहा है तू? ये अच्छी बात नहीं है, इसको समझाओ ना यार। एक नंबर का डरपोक है ललित अंकल। देख लिया आपने? आपका कागजी शेर चला गया। और एक कागजी शेर ही मुझे शिमला लेकर जाएगा। इलायची जी हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं हमारे साथ। मैं जो भी कर रही हूँ वो तो कर रही हूँ, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? हाँ इलायची जी हम कोशिश कर तो रहे हैं। कौन सी कोशिश कर रहे हैं? आप पहले भी कोशिश कर रहे थे मुझे प्रपोज करने की, लेकिन कर पाए? लेकिन ललित अंकल को देखो, अरे उसकी दीवानगी को देखो यार। देखिए इलायची जी हम आपको बता रहे हैं कि ये ललित अंकल से हमारी तुलना करना बंद कर दीजिए, वरना हम बता रहे हैं कि कुछ हो जाएगा। मैं करूंगी because he's better than you and you're jealous। जीजा जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं, स्पेशली आपकी। प्लीज इलायची जी हमसे बेटर नहीं है वो। हे यार ये लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं? अरे मैं ना आ पाऊंगा तुम्हारे लौंडे के मुंडन में, हैं? अरे मैं काम से शिमला जा रही हूं। अरे एक सेकंड मेरी बात सुन। ना ना मैं एक सेकंड, अगर मैं घूमने भी जा रहा हूं तो क्या पाप कर रहा हूं? हैं? तुमसे पूछ के जाऊंगा क्या? शिमला जा रहा हूं तो एक काम करो, एक लौंडा भेज रहा हूं, रामजी लाल नाम है। हाँ हाँ, अरे टेंशन ना लो, वो मुंडन वुंडन बगल के अगल के सब बना देगा बढ़िया से। आ रखो फोन, नंबर दे रहा हूँ, नंबर बताओ। लोगों को चैन ना है, मतलब मैं ही चाहिए। हट। कहाँ गए हो भैया छोटे? कौन का फोन हो? अरे कस्टमर का फोन है, कह रहे हैं लड़के के मुंडन में आ जाओ, तुम ही आ जाओ, मैं ही चाहिए। हैं? मतलब कह रहे हैं घूमने कहाँ जा रहे हो, ऐसे पूछ रहा है। मैंने कहा शिमला जा रहा हूँ। कह रहा क्यों जा रहे है, कैसे जा सकता है? अरे मेरा मन ना करता घूमने का? तो मन तो मेरा भी करता है घूमने का। हो गया, निकलो। तुम्हारा एक सेकंड सीट, तुम कैसी बातें कर रही है? तुम्हारा न कर रहे का क्या मत? तुम ना चल रहे साथ? तुम तो साथ चल रहे हो ना? अरे यार छोटे क्या बताऊं, मतलब हवा इस टाइम कुछ ऐसी चल रही है कि मैं तेरे साथ जा ना पाऊंगा। तुम जाना पाओगे? शुरू हो गए तुम्हारे ये एन टाइम पे? तुम्हारी औरतों की तरह नखरे क्यों शुरू हो जाते हैं? अरे छोटे जो कोई मतलब है?
तू सुन तो यार, सुना। नखरे मेरे ना है, नखरे मेरी बीवी के हैं। नहीं मतलब मेरी बीवी के भी ना है, मतलब उसकी तबीयत के नखरे हैं यार। अरे सेठानी तो बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, बिल्कुल चकाचक है। अबे बाहर से अष्टपुष्ट दिखती है, अंदर से बेचारी बहुत नाजुक है। जरा सा ऐसे पैदल चलेगी सांसें फूलने लगती हैं उसकी। डॉक्टर क्या बोल लिया? डॉक्टर को दिखाया? अरे दिखाया डॉक्टर को, कह रहा है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अब सोच, थोड़ी दूर अगर चल ली ना पैदल तो ऐसे भैंस की तरह कांपने लगती है। अच्छा। अरे इलायची के पापा, यहाँ क्या टाइम पास कर रहे हो? आ जाओ मेरे साथ जॉगिंग करो, मेरी तरफ फिट हो जाओ। आ जाओ, चलो। क्या है ये? तुम तो अभी अभी बोल रहे थे कि भैंस की तरह हाँपने लगती हैं, लेकिन ये भैंस की तरह छोड़ो, घोड़े की तरह फुर्ती में भाग गई। चल हट। भैया छोटे, एक बात तो बता यार, आज तो मैंने पूछी भी नहीं कि और इलायची कैसी है, फिर क्यों कूट गए? इसी वजह से तो कूटा। अरे यार, ये जान ले लेंगी, निकल ना पाएंगी। सुनीता जी। हाय। पिंटू जी को छुआ क्या? अरे सुनीता जी, अभी तक तो कुछ ना हुआ। पिंटू जी प्लीज कुछ करिए ना, मैं आपके बगैर ना 3 दिन रह नहीं पाऊंगी। अरे सुनीता जी, रहे तो हम भी आपके बिना ना पाएंगे, लेकिन क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सारे तीर जो है ना चूकते जा रहे हैं, निशाने पे लगी ना रहे हैं। अरे वाह पिंटू जी, आपके दर्शन हो गए। दर्शन हो गए? मैं कोई हूर हूँ जो दर्शन हो गए? अरे आप तो परी हैं, परी, एंजल। बेटा सुनो, तू यहाँ क्या कर रही है बेटा? जा जाके दूध गर्म कर। हैं? ठीक है पापा। बाय पिंटू भाभी। बाय बाय सुनीता जी, बाय बाय। अच्छा मैं भी चलती हूँ। अरे पिंटू जी, ऐसे कैसे जा सकती हैं आप? रुकिए ना, देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। क्या लाए हो? ये नाइटी है। नाइटी? ये नाइटी क्यों ले आए आप? तो क्या ना सर्दी हो रखी है, तो कुछ गर्म कपड़ा ले आते। अरे पिंटू जी, वहां गर्माहट की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कुछ गलत मत समझिएगा, और हाँ, इस नाइटी के लिए थैंक यू भी मत बोलिएगा, क्योंकि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। जी वो तो सब ठीक है, लेकिन क्या है ना, सेठ जी छुट्टी ना दे रहे हैं। पिंटू जी प्लीज, कैसे भी करके 2-3 दिन की छुट्टी ले लीजिए, प्लीज 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 पिंटू जी प्लीज। पिंटू जी, आपने सुन्नू को तो कुछ नहीं बताया ना? देखिए किसी को कुछ मत बताइएगा, मैं नहीं चाहता कि लोग हमें गलत समझें, और प्लीज आप भी हमें गलत मत समझिएगा प्लीज। नहीं, मैं गलत कुछ ना समझ रही। वो क्या ना, मेरे घर में सांप घुस आया है, तो आओ पकड़ लो आके, दोस्ती की खातिर। पिंटू जी, आपकी दोस्ती की खातिर हम सांप तो क्या, हम डायनासोर भी पकड़ सकते हैं। रुकिए, हम बीन लेकर आते हैं। अरे सोन पापड़ी, सोनपाल जी रुकिए। मैं ना मजाक कर रही थी, बस आपकी दोस्ती का टेस्ट ले रही थी, और आप पास हो गए। पिंटू जी कितनी फनी है आप, कितनी फनी है, सो स्वीट। दोस्ती इम्तिहान लेती है, जान भी लेती है। हैं? जी कुछ नहीं, थैंक यू। देखिए कितनी बार आपको समझाऊं पिंटू जी, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। और हाँ, नाइटी पहन के देख लीजिएगा।
ओह, अरे क्या बात है भैया, क्या बात है। जी जी, अरे ये तू गट्टे की सब्जी बनाती है ना, कसम से यार मन ही ना भरता, ऐसा लगता है जिंदगी भर खाते रहो। क्या बनाती है भैया, कमाल है भाई, अपने आप में बहुत अच्छे। खाने के अलावा तू करता क्या है ये बता। यहाँ पे पड़ा रहता है तो यहाँ की मुफ्त की तोड़ता है, जेल में रहता है तो जेल में तोड़ता है मुफ्त की। बात कर रहा है बेकार की। ऐसा है जीजा, ये बात गलत कह रहे हो तुम। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया है, ऐसी बात ना है। अबे क्या किया है तूने बता। कद्दू से प्यार किया है हमने। अबे ये थाली और चम्मच अभी तेरे मुंह में घुसा दूंगा, बता रहा हूँ। ओहो पापा, कम से कम खाने के वक्त तुम मत लड़ा करो ना। अरे इलायची, ये तो तेरे पापा की पुरानी आदत है, जब देखो तब मेरे भाई के पीछे ही पड़े रहते हैं। हाँ मुझसे ही कहती रही हो बस, अपने लाडले भैया से कुछ मत कहियो। तो क्यों कहूँ, वो तो बेचारे चुपचाप खा रहे हैं, तुम ही हो ना छेड़ रहे हो। अरे यार, ये जीजा जी कहाँ रह गए। पापा का मूड खराब हो गया तो छुट्टी नहीं मिल पाएगी जीजा जी को, और फिर शिमला का प्लान कैंसिल। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पापा देखो आप शांत हो जाओ, मतलब भड़को मत ऐसे। वो क्या है ना, बड़े बूढ़े कहते हैं कि अगर खाने के वक्त जो गुस्सा दिखाता है ना, वो बहुत जल्द टकला हो जाता है। अरे मामा, आप क्या हंस रहे हो यार। आपकी जबान में ना बहुत लंबे, थोड़ा कम बोला करो। पता है ये भी बोला जाता है जो खाते वक्त बहुत ज्यादा बोलते हैं ना, वो लोग हमेशा हमेशा के लिए म्यूट हो जाते हैं। सेठ जी क्या बात है इलायची जी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। हाँ बस इन्हीं की कमी रह गई थी। क्या परेशानी है आपकी बताइए। सेठ जी अब क्या बताएं आपको, गरीब आदमी तो हमेशा दुविधा में ही रहता है। जीजा जी, आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, पापा को बता दीजिए। आखिर वो है किस लिए, बताइए बताइए। जी इलायची जी, अगर आप इतना कह रही हैं तो हम बता देते। सेठ जी वो दरअसल क्या है कि बुबू की जो मौसी जी है ना, नारंगी देवी, वो बहुत सीरियस है। भैया हम कैसे रहेंगे, मौसी मौसी किस गाँव कहेंगे। कोई बात नहीं बुबू। पिंटू भाभी शांत हो जाइए, संभालिए अपने आप को। कैसे कैसे संभाले इलायची जी, आप नहीं जानती हमारी नारंगी मौसी हमको बहुत लाड़ करती है। बचपन से पाला है उन्होंने हमको, बचपन से अपने बेटे की तरह। बेटे की तरह? हाँ बेटे की तरह। क्या है ना सेठ जी, हमारी नारंगी मौसी की कोई बेटा नहीं है, तो उन्होंने हमको ही अपने बेटे की तरह पाला। अरे लेकिन हुआ क्या है आपकी मौसी को? जुकाम हो गया। जुकाम? तो जुकाम में इतनी सीरियस हो गई? नहीं नहीं सेठ जी, दरअसल क्या है कि पहले उन्हें जुकाम हुआ, फिर उन्हें बुखार हुआ, और उनका बुखार जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर उनका ब्लड टेस्ट कराया, और ब्लड टेस्ट में ये पता चला कि उन्हें डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, इन सब के मच्छरों ने उन्हें काट लिया था। ओहो, सब बीमारी उनको हो रखी थी, बस आखिरी सांसें गिन रही है। हमारी वजह से उनकी सांसें अटकी है, हमारे पहुंचते ही वो आखिरी सांस भी निकल जाएगी। मौसी मौसी जी ठीक हो जाएंगी, मौसी जी ठीक हो जाएंगी। पिंटू भाभी प्लीज मत रो, प्लीज। आप एक काम करो, आप इसी 15 को निकल जाइए आप। पापा आप छुट्टी दीजिए जीजा जी और पिंटू भाभी दोनों को छुट्टी दीजिए प्लीज। ओ जीजा, अगर तूने छुट्टी नहीं दी तो बता रहा हूँ बहुत बुरा हो जाएगा। बता रहे हो, छुट्टी दे देना किसी भी कीमत पर उसको। इलायची के पापा दे दो छुट्टी, बहुत गंभीर मामला लग रहा है, क्या कर सकते हैं ना, दे दो। चलो भाई ठीक है, मैंने छुट्टी दे दी। बस बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट रुक जा। ये फोन आ रहा है।
हेलो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? अरे आप कौन बोल रही हैं? हमारा नाम नारंगी है। नारंगी? मतलब आप पिंटू की मौसी जी बोल रही हैं? मतलब आप बिल्कुल सीरियस नहीं है? किस गधे ने कहा कि मैं सीरियस हूँ? अरे यहाँ है एक गधा जो कह रहा है कि आप सीरियस हो गई। कोई भैंस पानी में। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं पिंटू साहब की बाद में बात कराता हूँ, अभी रख रहा हूँ। ओके बाय। यार मैं तो पिंटू से बात करना चाह रहे थे। मौसी बच गई, भगवान का लाख लाख शुक्र है, मौसी बच गई। बिना दवाई बिना गोली के मौसी बच गई, ना हर लगी ना फटकरी, मौसी बच गई। चलो बधाई हो बबू, बधाई हो। सेठ जी, हम ना मंदिर में घंटा बजा के आते हैं। सेठ जी धन्यवाद। बाय बाय। चल तेरी छुट्टी कैंसिल। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं सेठ जी। हाँ चलो ये मौसी ठीक हो गई। तो फिर हमारा हरिद्वार। हाँ? हरिद्वार क्या? हरिद्वार में टुपकी। अरे 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 कम वक्त मैंने बच कर, पिंकी जी को बचाओ। अरे अरे हीरो बनने का बड़ा शौक है ना, मना किया था अंदर मत घुसो, खतरनाक मुजरिम है, लेकिन नहीं घुस गया, अब मर साले। अरे जाने दे, मुझे वो चिपकली। अबे छोड़ 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 छोड़, मैं मारूंगा। एक मिनट, हट हट हट। अरे बाप रे, वो बहुत खतरनाक मुजरिम हो रही है ये। पिंकी जी के कपड़े पे उतरा दिया और कितना पीटा देखना। बहुत अच्छा किया। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि इसने ना अच्छा नहीं किया, मैं इसकी खाल खिंचवाते ना उसमें भूसा भरवा दूंगा। अच्छा, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, इधर क्या देख रहा है? इतना तो जान अंदर जा, जा देख कैसे तेरी खाल उधेड़ के ना उसमें भूसा भरते है, जा देख। अच्छा। पिंकी जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, आओ सेठ जी बोलिए। अरे पिंकी जी आपके कपड़े कहाँ गए? और आप ये टमाटर की तरह लाल कैसे हो रखे हैं? क्योंकि सेठ जी टमाटर को ना मसल दिया गया है। किसने मसल दिया टमाटर? वो क्या है ना कि नहीं, मैं तो सेठ जी को ये बता रही था कि सेठ जी क्या हुआ, जो साहब जो है ना मुजरिम को धो के भी बाहर आ रहे हैं, इसलिए लाल लाल दिख रही है। मुझे तो लग रहा है ये खुद धुल के बाहर आ रहे हैं। अच्छा क्या? अरे पिंकी जी पूछ रहे हैं कि कांड क्या हो गया, ये बताइए। पिंकी जी कांड ये हो गया कि आपने जो शिमला जाने की मुझे वो 2 टिकट दी थी ना। हाँ तो मैं छोटे को अपने साथ ले जाना चाह रहा था, लेकिन ये बात जो है मेरी बीवी मतलब आपकी भाभी को पता लग गई। तो पता तो चलनी थी ना, आपको पता नहीं है बीवियों के कान यूं हाथी की तरह होते, सब कुछ सुन लेती हैं वो। हाँ, अब पता करूँ मेरे पीछे पड़ गई है कि मेरे साथ वो शिमला जाएगी। अच्छा, मतलब कि दोस्त के सामने बीवी की कोई अहमियत नहीं आपकी नजरों में सेठ जी? अरे ना हाँ पिंकी जी बात ऐसी है कि हम ये सोच रहे थे कि मैं और छोटे शिमला जाएंगे तो फिर वहां पे मतलब ऐश करूं खुल के एकदम। हाँ मतलब यही समझ लीजिए। अब आप तो जानते हैं कि बीवी को किसी सफर में लेके जाना या कहीं घुमाने ले जाना कितनी बड़ी सरदर्दी है। वो तो है, पर घुमाना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये सरदर्दी नहीं उठाई तो फिर बीवी आपकी गिलियां छील देंगी, इसीलिए तो करू को ले जा रहा था। हाँ तो ले जाओ, पिंकी जी ने कब मना किया? ना मैं ले तो जाऊंगा, लेकिन मेरी समझ में ये ना आ रहा है कि मैं छोटे को किस मुंह से मना करूं। इस मुंह से कर दो? अरे इसी मुंह से तो मना कर दूंगा, लेकिन क्या है कि छोटे को जब मना करूंगा डायरेक्टली तो उसे बुरा लगेगा, मतलब दुखी हो जाएगा लड़का।
और छोटे जो है ना फ्री की मालिश करना बंद कर देगा, है ना? अरे मुफ्त में मैं कराता हूँ मालिश, पैसे देता हूँ उसके। लेकिन वो तो बोल रहा था कि आप देते नहीं पैसे। ऐसे कैसे कह रहा था? अरे कसम से बोल रहा था। ना मैं हमेशा पैसे देता हूँ। अरे वो छोटे बोल रहा था। छोटे की ऐसी की तैसी, छोटे बोलने का क्या बात है, बेकार की बात कर रहा हूँ। एक मिनट रुको, यहाँ का छोटे के मालिश की चर्चा शुरू हो गई है। आप खुल के ये बताओ कि आप चाहते क्या हो सेठ जी? मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगा छोटे की दुकान पे, तभी आप आ जाइयो और वहां आके मुझसे कहियो कि मुझे वो जो 2 टिकट दिए थे ना वो वापस दे दो, क्योंकि अब आपकी बीवी और आपका बेटा शिमला जा रहे हैं। ठीक है, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं, तू कहाँ देख रही है इधर? मैं चल ले आऊं। हाँ हाँ ठीक है। यार मैं LIC जी के बिना नहीं रह सकता यार। वो कह रही है कि अगर हम उनके साथ शिमला की वो ट्रिप पे नहीं गए तो वो हमारे साथ ब्रेकअप कर लेंगी। म्यूजिक क्यों बंद किया? LIC जी ये ठीक बात नहीं है। तो क्या ठीक बात है बता, तू बता, तो क्या ठीक बात है बता। बेटा तैयार नहीं था, दूसरी बार अगर तूने मुझको हाथ लगाया ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को। ये जो बहुत गुंडागर्दी आ रही है ना, अब की बार अगर तूने मुझे हाथ लगाया, तीसरी बार अगर हाथ लगाया तो इलाही, मैं तेरे लिहाज से इस पे हाथ नहीं उठा रहा हूँ। अगली बार अगर इस पंचम ने मुझे हाथ लगाया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। वैसे भी है ना 4 मेरा लकी नंबर है, अगर चौथी बार तूने मुझे मारा तो मैं तेरी बत्ती से निकाल के बाहर कर दूंगा। चुप कर यार ललित अंकल, तेरा हर नंबर तो लकी नंबर हो रखा है। हाँ यार जा जा पैकिंग कर यार, शिमला के लिए निकलना। जा ललित अंकल जाना। यार अंकल मत बोला करना यार, इट हर्ट्स। हाँ अभी जा रहा हूँ इलायची, और अपने इस नौकर को समझा लेना, वरना क्या बे? अरे वो तो मैं तुझे नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, जब तू मेरे ऊपर हाथ उठाएगा ना तब बताऊंगा तुझे। निकल लो पतली गली से। क्यों मारा? क्योंकि हमें ललित अंकल से चिढ़ है। क्यों चिढ़ है? पता नहीं पर चिढ़ है। जेलस। हाँ हम जेलस हैं। पंचम, ओ पंचम। जी आंटी जी। अरे पंचम, वो बंटी का फोन आया था, वो कह रहे थे तुम्हारे त्रिलोचन चाचा जो है वो भगवान को प्यारे हो गए। क्या? मेरे तो भाग्य फूट गए। व्हाट एन आइडिया। इससे पहले त्रिलोचन चाचा का पुनर्जन्म हो, हम लोग शिमला निकल लेते हैं। जीजा जी यही है मौका, मार दो चौका। मतलब? ओ तो फोन में ही लगी रही हो, खाना मत खाइयो। खा लूंगी। अरे कब खा लेगी? मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा उसके लिए। खा लूंगी ना, आप तो पीछे ही पड़ गए पापा। इलायची खा लेना लड़की, क्यों जब देखो तब फोन पे लगी रहती है। मैं बता रहा हूँ एक दिन फोन तोड़ दूंगा मैं इसका। ये लो तोड़ दो फोन, क्योंकि वैसे भी पुराना हो गया, और तोड़ने के बाद ना नया भी दिला देना। ओके थैंक यू। अरे तोड़ने क्या जरूरत है इलायची बेटा, तेरा मामा है उसको दे दियो, तो दूसरा ले लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्यों भाई? अबे जलील आदमी, भांजी को तुझे देना चाहिए, उल्टा तू उससे ले रहा है। बात कर रहा है बेकार की। बात मत बनाओ, समझ गए? जब ये छोटी थी ना तीसी, कंधे पे घुमा घुमा घूमता था मैं, और चाट मसाला कितना खिलाया मैंने। क्यों? अरे तू तो छोटी थी, तुझे क्या मालूम? पूछा। सही कह रहे चटंकी भैया। चटंकी भैया तुम ही तो इसे गोद में लेके घूमते थे, और कौन गोद में लेता था? ये तो बिल्कुल गोद में ही ना लेते थे उसको, बिल्कुल ही भी। क्या आप मुझे गोद में भी नहीं लेते थे पापा? दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे मैं ही इसे गोद में उठाता था। झूठ मत बोला इलायची के पापा। अरे 1 सेकंड के लिए तुझे गोद में लेते थे ना, फिर अगले ही पल मुझे वापस दे देते थे कोई ना कोई बहाना बना के। हाँ? मुझे गोद में भी नहीं खिलाया आपने पापा। आई एम सो हर्ट राइट अरे नो। अरे ना इलायची देख, बात ऐसी है, देख सुन तो ले मेरे पूरी बात। देख क्या है कि तू छोटी जब थी ना तो बड़ी कोमल थी, तो मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं तुझे चोट वोट ना आ जाए, कहीं मेरे हाथ से कहीं सरक ना जाए, और फिर मुझे छोटे बच्चे खिलाने का एक्सपीरियंस भी तो ना था।
तुम लाके बेच सकते हो, उसके अलावा कोई एक्सपीरियंस ना आता तुम्हें। अबे कैसा आदमी है तू, बाप बेटी के बीच में दरार पैदा करना चाह रहा है, शकुनी कहीं का। अरे भैया मेरे, बेटा मारूंगा अभी तेरे को, बता रहा हूं। इसके कायदे में रह के बात करना। अबे रुक जा, तेरे अरे जब क्या सेठ जी। कर रहे हो? रुको। सेठ जी बहुत बड़ा अनर्थ हो गया सेठ जी। क्या बताए सेठ जी, कैसे बताए, कलेजा फटा जा रहा है, बहुत बुरा हो गया। अरे क्या अनर्थ हो गया, क्या बात हो गई? पंचम पिंटू सब ठीक है ना? हाँ आंटी जी कुछ भी ठीक नहीं, बंटी के पापा गुजर गए। बंटी के पापा? लेकिन अबे अबे बंटी कौन है? ये बंटी सेठ जी रज्जो का लौंडा। अरे अब रज्जो कौन है? राम गुलाम की बीवी। अबे सीधे सीधे बताना, क्यों गोल गोल घुमा के बता रहा है? सीधी बात बता, क्या 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 हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कौन है ये? सेठ जी राम गुलाम बंटी के पापा थे। सेठ जी हम बता रहे हैं सीधे सीधे, हमारे मौसा थे। तो निकल गए क्या? हाँ निकल गए, मौसा जी अब दुनिया में नहीं रहे। संभालो पिंटू भाभी, ये तो बहुत ही बुरा हुआ यार, मतलब अभी निकल जाओ, जाओ अभी चले जाओ, जाओ 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 जाओ। सेठ जी उनकी अंतिम इच्छा यही थी हमेशा से कि हम उनका अंतिम संस्कार करें। ना ना ठीक है जा जा। बोले ये खाने के टाइम पे फोन आ रहे हैं, पता नहीं क्या। देखो हाथ भी गंदे हो रखे हैं मेरे, क्या करूं मैं? स्पीकर पे डाल लो ना इलायची के पापा। हाँ डाल ले, वही करूंगा, हाथ से तो छूंगा ना। हेलो हेलो, अरे मैं बंटी बोल रहा हूँ, पंचम पिंटू के मौसा का लौंडा। अरे अरे बंटी, बेटा बस तुम्हारे बारे में चर्चा हो रही थी। बेटा बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे पापा का सुन के हमें। अरे अफसोस जताने की कोई बात नहीं है, मेरे पिताजी यानी कि पंचम पिंटू के जो मौसा थे वो जिंदा हैं। अच्छा कैसे? देखिए हुआ क्या कि जैसे उन्हें चिता पे लिटाया ना, हाँ तो और उन्हें आग लगाई, तो आग लगते उन्हें छेंटा लगा। अच्छा। अब छेंटा लगते ही वो फट से कूद गए। बोले सर मैं तो बेहोश हुआ था, मारा थोड़ी ना था। अच्छा अरे वाह, चलो बेचारे बच गए एक छेंटा लगने से। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी खबर दी तुमने ये। हाँ तो बस यही खबर ना पंचम पिंटू को देनी थी। ना सुन रहे हैं, मैंने स्पीकर पे कर रखा है ना, सुन रहे हैं वो लोग भी सुन रहे हैं। अच्छा सुन, मैं बाद में बात करा दूंगा, बंटी बेटा तू अपने पापा का ख्याल रखे। हाँ जी शुक्रिया। हाँ ठीक है बेटा, चल बाय। चलो भैया बच गए। हाँ। एक चेंटा लगा हाँ। और आदमी बचा। हाँ ये अच्छा हुआ। हाँ चलो अच्छा है, अब दुकान बंद ना रहेगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मौसा जी भी बच गए, मौसा जी बच गए। बहुत 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 शुक्र है भगवान का। बिना दवाई बिना गोली के मौसा जी बच गए, मतलब कोई मर ही नहीं रहा है। सेठ जी हम ना मंदिर में घंटा बजा के आते हैं। आओ बबू आओ। सेठ जी मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ, सुन तो लो। लोग गुमसुम बैठे हैं। सेठ जी मैंने तो सोच लिया है, सीधा सीधा शिमला पहुंचते ही मैं तुम्हारी इतनी तबीयत से मसाज करूंगा, और सिर्फ सर की नहीं पूरे बदन की एक एक नस चटका दूंगा। देखो इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कर रहा हूं मैं सेठ जी, तुम खुश ना हो रहे? क्या हो गया तुम्हें? अरे बोलो क्या हो गया? अबे इतने क्या प्लान बना रहे हैं यार कि शिमला जाएंगे ये करेंगे। मैं कह रहा हूँ पहले से प्लान मत बना, बस पहले से जब भी प्लान बनते हैं ना तो हमेशा 100% फेल होते हैं यार, इसलिए जब जाएंगे तब सोचेंगे। अभी तो चुप रहे। अरे मजाक कर, मनूस बातें करियो बस। यहाँ शिमला जाने की खुशी में मैं मरा जा रहा हूँ, तुम्हारे मुंह से बस मनूस बातें निकल रही हैं। यहाँ खुशी हो रही है शिमला जाने की, दिमाग खराब। हाँ भाई क्या हो रही है? छोटे पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी कुछ ना, बस शिमला जाने की तैयारी चल रही है। ऐसा है छोटे, पिंकी जी के बाद ना तेरे लिए एक बहुत ही बुरी खबर हो रखी है यार। मनहूस कहीं का। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मनहूस खबर होगी। अरे दरोगा जी, हाँ जी
क्या 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 है मनोज, खबर है? सेठ जी, पिंकी जी ये बोल रहे हैं कि वो जो टिकटें पिंकी जी ने दी थी ना आपको शिमला जाने के लिए, हाँ, वो ना आप पिंकी जी को वापस कर दो। अब उस टिकट पे ना मतलब पिंकी जी और पिंकी जी की मिसेज जाएंगी शिमला। पता है कल रात को पिंकी जी की मिसेज इतनी गुस्से हो गई, इतना गुस्से हो गई कि उसने चला के वो कढ़ाई जोर ऐसे मारा पिंकी जी के सर पे, इधर गुमड़ बन गया, इधर दर्द हो रही है, बस पूरी रात न सो पाए। अब पिंकी जी ये बात है तो फिर मतलब अब क्या कर सकते हैं ना। तुम तो वैसे ही कुछ ना कर रहे। नहीं, एक मिनट रुक जा यार, सुनो एक मिनट, रुको रुको दरोगा जी, ये लो भैया टिकट। अब अपना सिर बचाओ यार, ये क्या बात हुई? लो ये दो लो। देखो ऐसा है सेठ जी कि आप पिंकी जी मतलब माफी मांगते हैं अगर आपके किसी अरमान पे पिंकी जी ने पानी फेर दिया हो तो। पानी ना फेर दिया, अरमानों का गला घोट दिया। दरोगा जी पता है शिमला जाने के चक्कर में मैंने कितनी सारी शॉपिंग कर ली थी, खरीदारी कर ली मैंने। ये जूते देखो जी, ये 3-3 हजार के ले गया, इतने लंबे घुटने तक आते, इनका क्या करूंगा मैं? करूंगा क्या? अरे ये जो जूते ये मंगीलाल को दे दे, दुआएं देगा तुझे। इस टाइम पे ऐसी घटिया सलाह ना दूं, मेरा वैसे ही मूड खराब है अब। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। और इलायची कैसी है? अबे मेरे थप्पड़ जैसी है, दूंगा गाल में। क्या हुआ? अरे बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। जीजा जी, यार ये बंदा ना गुलाब जामुन एकदम मस्त बनाता है। इलायची जी आपको पता है हमारे आगरे में भी ना बड़े अच्छे गुलाब जामुन मिलते हैं। वहां पर ना एक बहुत ही मशहूर मिठाई की दुकान है, परिदा स्वीट्स। इलायची जी क्या बताएं आपको, वो मजा ही आ जाता है वहां का गुलाब जामुन खा के। अच्छा, आपको पता है आगरा का पागल खाना भी बहुत फेमस है। जी जी जी। फिर कमाल की बातें कर रहे हो, यहाँ चांदनी चौक में खड़े होकर हम लोग गुलाब जामुन खा रहे और अब आगरा की बात लेके शुरू हो गए। वैसे अगर सच कहूँ ना तो आपके अंदर भी ये थोड़ा असर दिखता है आगरा का। इलायची जी कभी कभी आप भी हमें आगरे की लगती हैं। क्या कहा? मैं आगरे की लगती हूँ? जी। वैसे शादी के बाद तो आगरा की ही हो जाऊंगी ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आप आगरे की हो जाएंगे। क्या खाक आगरे की हो जाऊंगी? आपके रंग ढंग देख के मुझे लग नहीं रहा है कि आगरे की हो पाऊंगी मैं। इलायची जी क्या रंग ढंग? मतलब मुझे शिमला ले जाने में तो आपकी हालत पतली हो रखी है। इलायची जी हम आपके सामने कोशिश कर तो रहे हैं, अब क्या करें? और सारी कोशिशें फेल हो रही हैं अमेजिंगली। इलायची जी अगर हम आपको आपकी जुबान में बताएं तो इस समय हमारी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी। आप सिर्फ एक नंबर के डरपोक है, दैट्स इट। हाँ वो हम थोड़े बहुत हैं। थोड़े बहुत नहीं, बहुत बड़े वाले डरपोक है। और इस बार आप कामयाब नहीं हुए ना आज, तो बस देख लेना, लाइफ में बात नहीं करूंगी आपसे। ब्रेकअप कर लूंगी। ओके फाइन, सुनाई दिया? इलायची जी आप ऐसी धमकियां क्यों देती रहती हैं हमको बार बार? अब हम करें भी तो क्या करें, और कहाँ जाएंगे हम? आगरा के पागल खाने में। हाँ ठीक है, हम आगरा के पागल खाने जरूर जाएंगे, लेकिन आपको हमारे साथ लेके जाएंगे क्योंकि हम आपके बिना रह नहीं सकते। बस आपकी इन्हीं बातों पर मुझे बहुत सारा प्यार आ जाता है, तभी आप अभी तक बचे हैं, समझ रहे हैं ना आप? धन्यवाद इलायची जी। अब आप ये बताइए करें भी तो क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो ऐसे रिश्तेदार का नाम लीजिए जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करता हो, प्लीज। हाँ इलायची जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब आप जैसा कहेगी ना हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। अभी मेरी तरफ से गुलाब जामुन। और ये क्या हुआ? क्या मम्मी? मम्मी मम्मी मम्मी
यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आंटी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे बढ़िया। ओ, गुलाब जामुन खा रहे हो? जी जी आंटी जी, हम गुलाब जामुन खा रहे थे, आप खाएंगी? इलायची के पापा का तो नहीं बताओगे? नहीं आंटी जी, हम क्यों सेठ जी को बताएंगे, बिल्कुल नहीं। और इलायची को बिल्कुल मत बताना। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं बताएंगे हम इलायची जी को। ठीक है भैया, जरा 2 दर्जन गुलाब जामुन पैक कर दीजिए। हाँ 2 दर्जन? हाँ। आप अकेले खाएंगे? और कौन खाएगा? मेरे तो भाग ही फूट गए। शिमला की सर्दी में भेलपूरी खाएंगे, हल्ला मचाएंगे, गुल्ला 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 मचाएंगे। करो, अरे करो। ओहो, क्या हुआ इलायची के पापा, क्यों चिचिया रहे हो? हाँ चिचिया रहे आओ। छोटे से ना शिमला के टिकट मुझे वापस मिल गए। देख अरे तुझे क्या हो गया है? कैसी हरकत कर रही है तू? चलाओ, डांस करो इलायची के पापा। ये कूदेंगे बर्फ में जाओगे। इलायची के पापा, इलायची के पापा। अरे सुन करूं, अरे तेरे तो भाग ही फूट गए। अरे तेरे पैर में मोच आ रखी है और कूद ले बर्फ में। इलायची के पापा, अब क्या होगा? मुझे क्या मालूम क्या होगा, अब तो वही होगा जो होना होगा। एक काम कर ना, घबरा मत, घबरा मत। तू सोफे पे बैठ, हाँ मेरे साथ आ। एक मिनट रुक जा। अरे आ तो पकड़ हाथ पकड़। हाँ उठ गई। अरे बस आराम से, इधर से ऐसे आराम से। अब क्या करें इस टिकट का? अरे बाप रे बाप, कोई फायदा ना है, बेकार होगा ये टिकट। अब मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे भैया छोटे, क्या बात है यार, कैसे परेशान सा दिख रहा है? अरे दिमाग खराब है मेरा, फालतू की बात ना कर। और अगर मैं तेरा दिमाग अच्छा कर दूं तो? कैसे करोगे? ऐसे। अरे ये तो ट्रेन की टिकट है। हाँ बिल्कुल सही पहचाना तूने, ये बेटा ट्रेन की टिकट है और भी शिमला की। जी दिल खुश हो गया मेरा, मतलब मजा आ गया। अच्छा सुन, मैंने ना तेरी दोस्ती की खातिर किया है। वो दरोगा के सामने जो है अपनी झोली फैला दी और उससे मिन्नतें की मैंने कहा बस मुझे जो है ये शिमला की टिकट दे दो, शिमला की टिकट दे दो, शिमला की टिकट दे दो। फिर क्या, तू तो जानता ही है मेरी मिन्नतों के आगे जो है उसका पत्थर से एकदम पिघल गया और उसने शिमला की टिकट मेरे हाथ में दे दी है। सेठ जी सामने देखियो। अरे दिल खुश हो गया मेरा, मतलब बैठो आज मैं मतलब तबीयत खुश कर दूंगा भाई, ऐसे आया हो। ये तुमने बहुत बढ़िया काम किया सेठ जी, मतलब अरे यार रख दे सब। सेठ जी अरे खुद हो गया बस। अब बताओ क्या करूं आज, बताओ। अरे कुछ ना करेगा मैं शिमला, बता तू क्या करना चाहेगा ये बता। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार चल के तो देखो। मैं और तुम मिलके धुआं काट देंगे। अबे ओए, शिमला में धुआं मत काटिए वरना वायु प्रदूषण हो जाएगा। अरे सेठ जी तुम्हारे जोक बड़े गहरे होते हैं। और इलायची कैसी है? बे बात तेरी अम्मा जैसी है, बात कर रहा है। सुनो हाँ आज बगल की बनवा लो। सुन शिमला में बना दियो। ठंड में ये मत चला यार तू। हाथ पैर से वो कर, मालिश कर। हाय राम, ये मोच तो मेरी जान ही ले लेगी। क्या बेकार की बात कर रही है तू? करू है मोच के दर्द ने कभी किसी की जान ली है क्या? बात कर रही है बेकार की तू भी यार। इलायची
अरे तू खाना बना रही है या उल्लू बना रही है मुझे? बना क्या रही है उल्लू हो तुम यार मेरे? मैं दूंगा तेरे, चुप रह। ऐसे दोगे जबरदस्ती? ओहो, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो इलायची के पापा? देख मुझे भूख लग रही है और इसमें मेरा पारा जो है वो एकदम ऊपर चढ़ जाता है, बता रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है। अरे इलायची, अरे बेटा और कितनी देर लगेगी खाने में? हाँ सुनो, आ गया। वो क्या है ना, दाल गली नहीं थी अच्छे से। इस घर में जीजा के अलावा दाली किसकी गलती है भैया? किसी की ना गलती, क्या करें? यार बहुत चल रही है तेरी जबान, बता रहा हूँ, एकदम रंदा फेर दूंगा इस पे। चुप कीजिए ना पापा, आप दोनों भी ना हमेशा शुरू हो जाते हो खाने के वक्त। इतने प्यार से दिल से खाना बनाया मैंने और सुन्नू ने। आज ना रोटी मैंने बनाई है। अच्छा बढ़िया। और सब्जी और दाल मैंने। अरे वाह क्या बात है। लड़कियां जो है घर का काम करना सीख गई। बहुत सारी खिलाऊंगी ये लो। बस 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 मैं भी डाल दे भाई थोड़ा। चलो चलो खाओ, खाना शुरू करो, खाना शुरू करो। खा रहा हूँ एक मिनट। हाँ तो क्या हो गया? एक आध कंकड़ निकल भी आया, जल्दबाजी में हुआ है, ठीक है ना, खा लो ना, क्या फर्क पड़ता है। मम्मी खाओ, मामा खाओ, आपको तो मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी, रुक जाओ। दाल पियो। सेठ जी बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे क्या बताएं, हाय राम, सेठ जी बहुत अच्छे आदमी थे। सेठ जी कितने अच्छे आदमी थे मतलब? सेठ जी दरअसल बुबू ये कह रही थी कि पप्पू बहुत अच्छा आदमी था। ये पप्पू कौन है? सेठ जी रामचंद्र के भतीजे। अच्छा भैया रामचंद्र कौन है? सेठ जी किशन चंद्र के भाई। ये किशन चंद्र कौन है? सेठ जी पप्पू जो है हमारा दोस्त है और जो रामचंद्र है उसके पिताजी है। अबे तो सीधा सीधा कहना कि पप्पू तेरा दोस्त है, घुमा फिरा के कहानी बना रहा है, ये वो है, वो ये है, ये है। सॉरी सेठ जी। क्या हो गया उसे? सेठ जी दरअसल क्या हुआ है कि वो बाइक के नीचे आके रेड़ गया। रेड़ गया? जी। फोन आ गया था। अरे यार ये क्या सब एक तरफ, एक बड़े व्यवहार है इनके भी, फोन आ गया। अरे कोई बात नहीं। हेलो हेलो सेठ जी। अरे मैं पप्पू बोल रही हूँ, पंचम का भाई। पप्पू? अरे बेटा तुम्हारा तो एक्सीडेंट हो गया था। हैं? एक्सीडेंट कहाँ से हो गया था? अरे मैं आइस पाइस खेल के आ रही हूँ अभी। अरे वो पंचम गधा बोल रहा था। सुनो सुनो सुनो, ए बेटा पंचम, हाँ तेरा भाई पप्पू जो है वो फोन पे आजा, बात कर ले। तो ये पप्पू कहाँ से पैदा हो गया? जी सेठ जी, पप्पू पप्पू। जाओ भैया बात आ रहे ले। हेलो, कौन पप्पू? अबे पंचम भूल गया मुझे यार। अरे मैं तेरे साथ कक्षा 3 में था यार, साथ में थे ना अपन स्कूल में। अबे क्या बोल रहा है बे? कक्षा 4 में जाते जाते हम सब कुछ भूल गए कि कक्षा 3 में क्या हुआ था। अबे एक बार बता यार, हम दोनों साथ में थे यार स्कूल में, अपन सेम कद के थे बे। तू ऐसे कैसे भूल गया यार? तेरी हाइट बढ़ गई, तू भूल गया मुझे? अबे मैं तेरे घर के पीछे वाले बी ब्लॉक में रहता हूँ। अरे कजिन यार, कजिन, पूनम आंटी का बेटा। अरे भैया ब्रोस बे। सेठ जी वो शायद कोई अफवाह थी, पप्पू को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल भी नहीं रेड़ा है। चलो अच्छी बात है। लो पप्पू भी ना मरे। कोई नहीं मर रहा,
सब ठीक हो रहा है। तो कैसे ऊपर वाले की कृपा, कोई मरी ना रहा। सेठ जी हम ना मंदिर में घंटा बजा के आते हैं। चलो गुग्गू चलो। और तू दुकान पे जरा देख लियो सब कुछ। चल जा। हाँ सेठ जी हम देख जा, लेंगे। जा। मैं जरा इसके हाथ की सब्जी खा रही हूँ। लाइफ में टेंटे हो रखे हैं। खा रही हूँ। जीजा जी छत पर हैं? जी लाइसी जी, जीजा जी छत पर हैं और बस गिटार बजा के अपना टाइम पास कर रहे थे। हाँ, आप जिंदगी भर गिटार बजा के टाइम पास ही करते रहेगा छत पर, क्योंकि और कुछ तो हो नहीं सकता ना आपसे। लाइसी जी अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। अच्छा, ये भी मैं ही बताऊं कि आप क्या करें, तो आप खुद क्या करेंगे? और जो काम मैंने दिया था करने के लिए वो भी आपसे ढंग से हुआ नहीं, क्या फायदा? तो लाइसी जी हमने कोशिश की तो थी। आपके कहने पे हमने सेठ जी को बोला कि हमारे छोटे भाई पप्पू का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, फिर उसका फायदा क्या हुआ? आपके पप्पू भैया ने फोन करके सब कुछ कबाड़ा कर दिया। अब लाइसी जी हम जानते हैं कि फायदा नहीं हुआ, लेकिन इसमें हमारी गलती कैसे है? नहीं जीजा जी, गलती मेरी है। गलती मेरी है कि मैं आपसे कि अकेली प्यार करती हूँ। मैं प्यार करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये कैसा प्यार है जीजा जी? हाँ, प्यार दीवाना होता है लाइसी जी। ये प्यार बड़ा बेदर्दी है। लाइसी जी प्यार झुकता नहीं है। प्यार की सौगंध, प्यार के 2 पल। प्यार किया है, प्यार करेंगे। प्यार का पंचनामा, प्यार की आग। ये कोई वक्त है अंताक्षरी खेलने का? हाँ? अरे यार सोचो, कोई आइडिया सोचो। वरना मुझे तो दिखाई दे रहा है कि हमारी किस्मत में नहीं है शिमला जाना। लाइफ में डंडे हो रखे हैं। सुनीता जी, हेलो सुनीता जी। हेलो सुनीता जी, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कहो तो लिख के दे दे प्लीज। अपने पापा से बचा लो यार मुझे। वो क्या है ना पिंटू जी, जब से मम्मी गई है ना। अरे आपकी मम्मी गई तो क्या मैं माँ बन जाऊं? आप क्या बोल रहे हो पिंटू जी? कैसी बातें क्या कर रहे हैं? जरा अपने पूज्य पिताजी से भी तो पूछिए, क्यों पीछे पड़े मेरे? क्यों उतारू मुझे माँ बनाने पे? पिंटू जी डोंट वरी, मैं ना आपको मम्मी नहीं बनने दूंगी। आप तो ना सिर्फ पापा ही बनोगे। लगता नहीं सुनीता जी, अब सच बता रहा हूँ, इतना तो पीछे मैं आपके नहीं पड़ा हूँ जितना वो मेरे पीछे पड़े। सुनो ओ लो ओ बेटा सुनो। पिंटू जी कैसी हैं आप? बिल्कुल मगरमच्छ की हंसी जैसी। सो फनी, सो फनी। अरे बेटा सुनो, तू यहाँ क्या कर रही है? दिन भर है ना पिंटू भाभी से पंचायती करती रहती है। एक काम कर, जाके दूध गर्म कर बेटा। पापा दूध तो फट गया। हाँ तो एक काम कर बेटा, तू जाके उसका पनीर बना ले। हैं? आज पनीर खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। ओके ओके पापा। ओके पिंटू भाभी, बाय बाय। बाय 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 सोन पापड़ी। अरे पिंटू जी रुकिए ना, मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमारी शिमला की होटल बुकिंग हो गई है। बड़ी मुश्किल से ना एक ही रूम मिल पाया है होटल नाइट लवर्स में। क्या? होटल नाइट लवर्स में। देखिए आप है ना होटल के नाम पे मत जाइएगा, कोई गलत मतलब मत निकालिए। ये बस सिर्फ और सिर्फ दोस्ती के लिए है। नहीं, मैं तो कुछ गलत मतलब ना निकालूंगी, लेकिन मेरे गुग्गू है ना, वो बहुत गलत आदमी है। बहुत जल्दी ना गलत मतलब निकाल लेते, फिर बहुत गलत तरीके से गलत जगह पे मारते हैं। होटल बुक करने के लिए थैंक यू। पिंटू जी दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। तो बी रेडी फॉर शिमला होटल नाइट लवर्स। हम अंदर आ जाए?
थोड़ी देर चुप करके बैठ जाइए यहाँ पर। इलायची जी, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। अरे बोला था ना 2 मिनट चुप रहिए, फिर क्यों बोल रहे हैं आप? सारा प्लान चौपट हो गया है यहाँ पर। अब हम क्या करें? ये पप्पू नाम का हमारा कजिन पैदा हो गया तो हमारी क्या गलती है इसमें? तनी क्या चला जाता पापा का, अगर हम 3 दिन की छुट्टी देते तो चले जाते ना हम लोग। पता नहीं क्या चला जाता उनका। इलायची जी, इसमें सेठ जी का कोई दोष नहीं है। हमारे नसीब में ही नहीं लिखा कि हम शिमला जाएं। अरे यार, हर वक्त अपने नसीब को मत कोसा करो। जब देखो नसीब को लेके पड़ जाते हो। अगर ऐसे ही चलता रहा ना नसीब के भरोसे, तो होली हमारी शादी। पर इलायची जी, अगर नसीब में लिखा होगा तो हमारी शादी पक्का जरूर होगी। नसीब की बात कर रहे हो? कर्म भी कुछ होते कि नहीं? कर्म नहीं करोगे ना तो नसीब कुछ नहीं कर सकता, मैं बता रही हूँ। पर इलायची जी, कर्म भी तो नसीब ही करवाते हैं। तो यार चिढ़ा रहे हो क्या मुझे? जानबूझ के चिढ़ा रहे हो? पर वो नसीब का नाम ले तो पीट दूंगी पकड़ के। देखिए इलायची जी, अगर हम इस समय आपसे पिट जाएंगे तो ये भी हमारे नसीब में ही लिखा होगा। आप समझ रही हैं इस बात को? गुस्सा दिला रहे हो मुझे। इलायची जी सॉरी, एक बार देखिए तो सही हमारी तरफ। हम आपसे माफी मांगने आए हैं इलायची जी। इलायची जी, हम कभी भी आपको किसी भी प्रकार से बुरा नहीं फील कराना चाहते थे। हम आपसे तहे दिल से माफी मांग रहे हैं। हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हम आपका सपना नहीं पूरा कर पाए। शिमला की पहाड़ियों पर बर्फ पे शिफॉन साड़ी पहनकर आप नाचना चाहती थी और हम आपको देखना चाहते थे इलायची जी। पर अब हम क्या करें? सॉरी इलायची जी। कोई बात नहीं जीजा जी, सब गलती आपकी थोड़ी ना है। लेकिन आप परेशान मत होइए, ये जो बर्फ में साड़ी पहनकर नाचने का सपना है ना मेरा, ये जरूर पूरा होगा। आप शिमला जा रही हैं? नहीं यार, चांदनी चौक में ही मैं शिमला बना दूंगी। चांदनी चौक को शिमला बना देंगी? वो कैसे? ओहो, वो बताने का फायदा नहीं है। अब आपको दिखाऊंगी मैं जीजा जी डायरेक्टली। आर यू रेडी? जी इलायची जी, अगर आप रेडी हैं तो हम भी रेडी हैं। हम तो हमेशा से रेडी हैं आपके लिए, आपके हर इरादे के लिए, और हम रेडी हैं। प्यारे करो। क्या हुआ इलायची के पापा, इतना क्यों चुप रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं छोटे के साथ शिमला जाऊं। ठीक है, जाओ। ठीक है ना? चल ठीक है, मैं उसे जो है बता के आ रहा हूँ। जी जी अजी जी अजी जी अजी जी 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 अजी जी अजी जी अजी जी 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 चूश डोरा डोरा डोडो। क्या हुआ छटंकी भैया, बड़े खुश नजर आ रहे हो? अरे जी जी, बात ही कुछ ऐसी है, तू सुनेगी ना तो तू भी झूम जाएगी। मेरे ऐसे भाग कहाँ जो मैं झूमूं? मैं तो ठीक से खड़ी भी ना हो पा रही हूँ। अरे कैसी बातें कर रही है पगली, तू झूमेगी भी, नाचेगी भी, चलेगी भी। अरे क्या बताएं साहब, हम रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में हमें हड्डी जोड़ने वाला मिल गया, तो हमने उसे 20 रुपए दे के हड्डी जोड़ना सीख लिया भैया। सच्ची? मेरे तो भाग ही खुल गए। अरे कोई भाग ना खुल गए, ये पैर के हड्डी के टुकड़े टुकड़े कर देगा, बता रहा हूँ मैं। है भाई, सही कसर भी पूरी हो जाएगी। बात कर रही बेकार की तू। अच्छा ऐसी बात है तो फिर ले आ। छटंकी भैया, ये मेरा दूसरा पैर था। ले देख ले अब अपने झोला छाप को। अब दोनों पैर में मूंछ लेकर घूम तू, चल जा। देख रही हो जीजी, हैं? ये छटंकी को झोला छाप बोल रहे हैं आदमी। अरे तो कौन से एमबीबीएस हो? मैं बताता हूँ कि कौन एमबीबीएस हो रखा है, पीपीएस और एमबीबीएस सब बताता हूँ मैं। टेंशन मत ले बेटा, ये ले। करूँ? हाँ। मैं कह रहा हूँ चेक कर ले एक बार तू। जीजा तू अपना मुंह चेक कर ले पहले। हिम्मत ना हो रही? अरे सुन, मैं क्या कह रहा था, वो लेके आया पैसे में वहां से जो मिले थे ना तुझे। अबे अबे साहब, ये हो गई डॉक्टर की फीस। तू तो 20 रुपए में सीख के आया था। तुम हम पे भरोसा कहाँ कर रहे थे? ये ना भरोसा करने के हैं 980 रुपए, साफ सी बात है। टटान टोम।
चेक कर ले तू एक बार। चेक कर। कर इलायची का पापा, मैं ठीक हो गई। थैंक यू चिकन भैया, मैं ठीक हो गई। ये देखो। चल ठीक है। सुन, मैं जाऊं? अब कहाँ जा रहे हो? है ना, मतलब छोटे से ये कहने जा रहा हूँ कि अब मैं शिमला जो है करू के साथ ही जाऊंगा। अब मैं तुझे एक बात कहना चाह रहा था। हाँ बताओ। कि तू मेरे साथ ना शिमला ना जा पाएगा। जी कैसी फालतू की बातें कर रहे तुम? फालतू की बात ना है, जो सेठानी है ना तेरी, है, उनके पैर में मोच आई थी, वो मोच जो है वो अब सही हो गई है। तो मोच सही हो गई का क्या मतलब है? और जो मैंने भर भर के शॉपिंग की है, इतना सारा नुकसान हो गया, शर्म ना आ रही तुम्हें? हर बार के ड्रामे। तो सुन, तो तुम जाओ मरो वहां जाके सेठानी के साथ गुलछर्रे उड़ाओ। ऐसा है कि पिंकी जी को बड़े अफसोस के साथ ये बताना पड़ रही है कि सेठ जी ना अब सेठानी के साथ शिमला जाके गुलछर्रे ना उड़ा पाएंगे, क्योंकि इनकी बीवी ने इनके तोते उड़ा दिए। साहब जी मैं तो ये कह रही था ना मंगीलाल, तू ना आज ब्रेक ले ले। जो बोलना है पिंकी जी को खुद बोल लेने दे, तू एकदम चुप रह। सेठ जी ऐसा है कि पिंकी जी का ना पिंकी जी की मिसेस के साथ, श्रीमती के साथ अभी थोड़ी देर पहले झगड़ा हो गया बहुत बड़ा, और इनकी बीवी ने इनको लथेड़ के मारा है। साहब जी मैं तो ये कह रही था कि वो चुप, मुंह बंद, एकदम जिप लगा ले तू। बचपन से दिल्ली में ये क्या कर रहे? अरे आगे बोलो, ये हिला रहे हो कमर। पता है आज पिंकी जी की जो श्रीमती जी है ना, वो कह रही है कि वो पिंकी जी के साथ जाएंगी शिमला गुलछर्रे उड़ाने के लिए। तो ऐसा है सेठ जी, आप ना वो टिकटें पिंकी जी को वापस दे दो। अरे क्या तरीका है पिंकी जी है? नहीं देखिए, ये तरीका पिंकी जी का ना हो रखा, ये तो पिंकी जी की मिसेस का तरीका है, दे दो। अरे यार इनका अलग चक्कर चल रहा है, लो अपने टिकट पकड़ो। थैंक यू, मिल गई। एक मिनट, फोन आ रहा है, पकड़ मैं ये कह रहा था कि मतलब एक मिनट रुको यार, फोन नहीं थे मिसेस का, एक मिनट। हेलो, हाँ बस अब मैं भी ना जा रहा हूँ, तू भी ना जा रहा है, दोनों ना जा रहे हैं शिमला। अब खुश है तू? मैं बिल्कुल खुश ना हूँ। बिल्कुल खुश ना हूँ। एक मिनट। हाँ सेठ जी ऐसा है कि पिंकी जी की मिसेस का फोन आया था अभी। उनको ना मतलब उनके पाँव में मोच आ गई, तो अब पिंकी जी की मिसेस ना जाएंगी पिंकी जी के साथ। तो ये लो, आप टिकटें ले लो, आप श्रीमती जी को ले जाओ और गुलछर्रे उड़ाओ। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। दरोगा जी ये ठीक है। कहाँ देख रही है? चल मैं तो शिमला देख रही हूँ। अरे सेठ जी इलायची जी ये क्या कर रही हैं आप? सेठ जी देख लेंगे। सेठ जी और सेठानी जी तो गए हरि के द्वार, हरिद्वार। मैंने कहा था ना आपसे कि चांदनी चौक में स्नोफॉल होगा। स्नोफॉल? इलायची जी ये दिल्ली है, यहाँ पे कहाँ से बर्फ आएगी? क्या हो गया आपको?
एक मिनट। अबे क्या चल रहा है बे ये? हैं? और तू ये साड़ी पहन के टन के साथ क्या कर रही है यहाँ? सेठ जी पंचम। अबे ठीक है। वो पापा, आप लोग हरिद्वार चले गए थे तो मैं बहुत बोर हो रही थी और शिमला की भी बड़ी याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चांदनी चौक को शिमला बना देते हैं। ये अच्छा, मतलब तू प्रकृति हो रखी है जो कुछ भी कर लेगी। और ये बर्फ कहां से कर रही है? हैं? मैं देख रहा हूँ। कौन है बे? ये देख देख, ये मिसेस पंचम और सेल्फी मिलकर दोनों बर्फ गिरा रहे हैं। क्या ये? पापा, ये सब छोड़िए ना, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ? अरे वो हरिद्वार जाते वक्त रास्ते में मेरे पैर में मोच आ गई, तो मैंने कहा भैया वापस लौटो, मैं ना चल पाऊंगा। मेरे तो भाग ही फूट गए। ये शिमला का सपना तो सपना ही रह गया। पहले मेरे पैर में मोच आ गई, अब इनके। अबे तू इलायची के साथ नाच रहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई? सेठ जी इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। इलायची जी ने बोला कि वो बोर हो रही थी और उन्हें बर्फ में नाचने का मन कर रहा है। और सेठ जी वो आपकी बेटी, हमारी मालिक की बेटी, हम उन्हें कैसे मना करते? अब आप ही सोचिए। तुम दोनों अकेले नाचोगे क्या? अरे हम भी नाचेंगे भाई। सेल्फी बर्फ गिरा। अंकल जी। यार बड़े नखरे होते हैं यार लड़कियों के। हेलो। हेलो सुनीता जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। आपको देख लिया तो और बढ़िया हो गए। सुनीता जी, एक खुशखबरी है आपके लिए। क्या ना, हमारे गुरुजी का फोन आया था, बता रहे थे इस साल जो है ना हम बहुत बड़े वाले म्यूजिक डायरेक्टर बनने वाले हैं। अब एक बार बड़े वाले म्यूजिक डायरेक्टर बने, हम लोग अपनी कहानी सेट, और फिर हम लोग चलेंगे, आपको लेके स्विट्जरलैंड चलेंगे। स्विट्जरलैंड चलेंगे? वाओ। अरे प्रणाम सुनीता जी। प्रणाम। अबे क्यों बच्ची को बड़े बड़े सपने दिखा रहा है तू? नागालैंड ना ले जा पाएगा ये आपको सुनीता जी। हाँ जीजा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे कुछ ना सुनीता जी, इसकी बात पे ध्यान ना दीजिए, तो ऐसे ही बकता रहता है। हम कह रहे हैं ना, हमारी बात जो है ना पत्थर की लकीर है, हम आपको लेके चलेंगे स्विट्जरलैंड। सुनीता जी जरा इनसे ये बात पूछ लेते हैं, ये बताइए कि क्या आपके पास पासपोर्ट है? अबे पासपोर्ट बनने में कितना टाइम लगेगा भाई, बहुत ऊपर तक पहुंचे हमारी। एक फोन मारेंगे 2 दिन में धम्म से पासपोर्ट गिरेगा के घर पे।
क्या बात है, देखिए सुनीता जी कितनी अच्छी बात है कि 2 दिन में पासपोर्ट। अच्छा, क्या बात है, बहुत ज्यादा इनमें अच्छा ये बताइए कि क्या आपके पास राशन कार्ड है? पूछिए जरा सुनीता जी। राशन कार्ड है? अरे सुनीता जी कहाँ चक्कर में पड़ी, राशन कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड सब बनवा लें, कितना टाइम लगता है यार ये सब। अरे तू अंदर जा यार, तू यहाँ क्यों कड़ी में कद्दुआ पहले पड़ा है? साले खुद की दाल गलना रही, यहाँ आग लगाने आ गया। क्या करूँ? तू केला खा और जा टूपा मास्टर। अच्छा पिंटू जी मेरी ना बात सुनो, ये सब छोड़ो, मैं ना जल्दी से अपना पासपोर्ट बनवा लेती हूँ और आप भी जल्दी से अपना पासपोर्ट बनवा लो और फिर हम जाएंगे स्विट्जरलैंड। अरे चलेंगे, आप ना लिखा पढ़ी कर दो, बस फॉर्म भर के दे दो। हाँ। हम सीधे अरे मंत्री बेटा फोन कर- सुनो, ओ बेटा, बेटा सुनो, बेटा तू यहाँ क्या कर रही है, हैं? वहाँ दूध उबल उबल के सारा किचन खराब हो रहा है, हैं? जाके संभाल बेटा। हाँ। पिंटू भाभी मैं जाके किचन संभालती हूँ। बाय बाय। आप दूध संभालो। पिंटू जी मैं तैयार हूँ। आप किसके लिए तैयार हैं? आपको भगाने के लिए। क्या बोले? मतलब शिमला जाने के लिए। देखिए सोन पापड़ी जी, मतलब सोनपाल जी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे दोस्ती में लोग जान तक दे देते हैं, हम इतना तो कर ही सकते हैं ना पिंटू जी। तो जान ही दे दो। क्या? मेरा मतलब मुझे कह रही थी कि क्या है ना, मैं आपके साथ शिमला नहीं चल सकती। क्यों? क्यों नहीं जा सकते? अरे हम तो दोस्त हैं ना। अरे लेकिन 1 सेकंड बुबू, माफ कीजिएगा लेकिन एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। केला खाइए, जान बनाइए। थैंक यू। पर एक लड़का और लड़का तो दोस्त हो सकते हैं ना। क्या मतलब? आपका क्या मतलब था कहने का? आप हमारी सुंदर सी, नाजुक सी, प्यारी सी बीवी को लड़का जैसा कह रही हैं? पिंटू जी हमारे लिए तो लड़का ही है, अब तो हम दोस्त हो सकते हैं ना। जी नहीं, एक लड़का और लड़का भी दोस्त नहीं हो सकते हैं। इसे दोस्ती नहीं बल्कि दोस्ताना कहेंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको मुझ जैसे शरीफ इंसान पर भरोसा नहीं है? हमें आप पे भरोसा है भाई साहब, लेकिन हमें अपनी बीवी पे भरोसा नहीं है। ये बहुत फिसलू हैं, फिसल जाती हैं। ये कैसी बात कर रहे गुग्गू? अगर पिंटू जी फिसली तो मैं इन्हें संभाल लूंगा ना। और इन्हें संभालने के चक्कर में कहीं आप फिसल गए तो? कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं आज तक कभी नहीं फिसला हूं, समझे आप? Stupid! Totally stupid! इसकी शक्ल देखी तूने? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।